की वीडियो आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई 24 फरवरी क्लास 10th का आप लोगों का हिंदी का पेपर है भाई। अगर आप लोग भाई क्लास 10th में भाई क्लास 10th या 12th में है तो भी आप लोग ये इस वीडियो को देख सकते हैं। और ये क्लास 10th के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसका 2025 में 24 फरवरी को क्लास 10th का हिंदी का पेपर है, तो इस वीडियो को आप लोगों को पूरी देखना है भाई, क्योंकि ये वीडियो भाई वायरल वीडियो है। और इसमें क्या मैं बताऊंगा भाई, हिंदी के पेपर में आप लोगों को अगर कुछ ना आए तो आप लोगों को क्या ट्रिक लगाकर आना है, जिससे कि आप लोगों के 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। 70 नंबर बिल्कुल पक्का आप लोग किस तरह कर देंगे, देखिए 98% मार्क्स पक्का हो जाएगा भाई। 95 आप लोग सोच रहे हैं, लेकिन 98 आप लोगों का पक्का हो जाएगा भाई। और भाई बिना पढ़े बिना याद किए सिर्फ और सिर्फ आप लोग ट्रिक से क्या करेंगे भाई, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक से आप लोग यहाँ पर पूरे के पूरे यहाँ पर 70 नंबर कैसे यहाँ पर आप लोग यहाँ पर हासिल करेंगे, जो कि इसी वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर देखना है। और भाई पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसमें मैं थोड़ा बहुत हिंदी की कॉपी आप लोग कैसे ट्रिक से लिखेंगे उसको भी मैं आप लोगों को बता दूंगा भाई। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ चलते हैं, जो कि आप लोगों का क्लास 10th का हिंदी का पेपर जो आप लोगों का भाई 24 फरवरी को होने वाला है भाई। तो आप लोगों का वो पेपर किस तरह आएगा, किस पैटर्न पर आएगा, चलिए हम लोग देखते हैं भाई। ये देखिए भाई, ये 2025 भाई 2025 24 फरवरी का मॉडल पेपर है। समय आप लोगों को 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा भाई। समय आप लोगों को कितना मिलेगा, 3 घंटे 15 मिनट। अब पूर्णांक आप लोगों का 70 का रहेगा, पूर्णांक आप लोगों का 70 का। सबसे महत्वपूर्ण बात है ये देखिए 15 मिनट भाई, 15 मिनट जो होते हैं बच्चे लोगों को भाई प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है ये देखिए ऑप्शन ए, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ऑप्शन 2 क्या है भाई, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित रहेगा। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी होंगे, और खंड बा जो होगा, खंड बा में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न होंगे। जो देखिए यहाँ पे लिखा है खंड आ 20 अंक और खंड बा 50 अंक। ठीक भाई, खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी रहेंगे, जिसका उत्तर आप लोगों को OMR सीट में भरना होगा भाई। OMR सीट में आप लोगों को यहाँ पर एक एक नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा और 20 क्वेश्चन रहेंगे। कैसे वो 20 में से 20 आप लोग MCQ कौन सा तैयार करेंगे वो इसी वीडियो में आप लोगों का कवर हो जाएगा भाई। वो 20 के अलावा आप लोगों को कोई और MCQ तैयार नहीं करना है, ये इसी वीडियो में आप लोगों को मैं आखिर में बता दूंगा। ठीक भाई, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन पेपर देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर आप लोग किस पैटर्न पर आता है और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे आते हैं भाई। ये देखिए, फिर यहाँ पर खंडबा में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न होंगे। खंडबा में देखिए 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न होंगे, और जो खंडबा होंगे सभी के प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को एक साथ मतलब कि एक साथ करना है सीरियल वाइज। अगर सीरियल वाइज नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों को अपना क्वेश्चन नंबर जो भी, अगर 5वां कर रहे हैं तो 5वां क्वेश्चन नंबर डाल दिए, अगर दूसरा कर रहे हैं तो दूसरा कर लिए। ठीक भाई, आप लोगों को सभी के उत्तर एक साथ ही करना है। जब आप लोग लाइन खींचेंगे, आप लोग एक बार शुरू में लाइन खींचिए और लास्ट में लाइन जाके खींचिएगा, और नीचे लिख दीजिएगा अनुक्रमांक और रोल नंबर रख के अपनी कॉपी पूरी समाप्त करिएगा। और जो शुरुआत का जो प्रश्न होता है भाई, शुरुआत का प्रश्न आप लोग करना है शुरुआत से, और अंतिम जो लास्ट तक प्रश्न होता है निबंध तक भाई, गद्यांश से शुरू करना है आप लोगों को और निबंध तक आप लोगों को करते जाना है भाई। और जो प्रश्न ना आता हो भाई, जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिएगा। जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आता हो उस पर आप लोग समय नष्ट ना कीजिएगा। जब तक आप लोग उसकी जगह छोड़ दीजिएगा, आगे का क्वेश्चन करिएगा, नहीं तो आप लोगों का टाइम यहाँ पर वेस्ट हो सकता है भाई। ठीक, जो क्वेश्चन नहीं आता होगा उसको आप लोग यहाँ पर छोड़ दिएगा भाई, उसकी जगह छोड़ दिएगा, उसको लास्ट में करिएगा। जो क्वेश्चन आता हो उसको पहले करिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग के बहुविकल्पी कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। ये देखिए खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न, खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन कौन से इंपॉर्टेंट देखिए। हिंदी साहित्य, देखिए हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं भाई। हिंदी साहित्य के इसके श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं भाई, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी हो जाएगा भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर दूसरा देखिए, दूसरा क्या भाई, महादेवी वर्मा द्वारा रचित, महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा भाई अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र। इसी तरह आप लोगों का चौथा क्या है भाई, चलो चांद पर चले के रचनाकार हैं, चलो चांद पर चले के रचनाकार। ऑप्शन बी जयप्रकाश भारती, क्या भाई जयप्रकाश भारती या मोहन राकेश। दोनों में से कौन सा आंसर सही है आप लोग बताइएगा कमेंट में, मैं आप लोगों का रिप्लाई दूंगा जरूर कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है भाई। ठीक भाई,
फिर पांचवा क्या भाई, तूफान के बीच रचना की विधा है। तूफान के बीच रचना की विधा है, इसका भी आप लोग आंसर बताइए। उपन्यास होगा या ऑप्शन डी, या कहानी, या ऑप्शन सी एकांकी। ठीक भाई, अब छठा वाला जो क्वेश्चन है भाई, केशवदास किस काल के कवि हैं? केशवदास किस काल के कवि हैं? रीति काल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा, रीति काल। फिर यहाँ पर अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं भाई, 9 वाला क्वेश्चन है। ये देखिए, सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। ऑप्शन सी सही है भाई, कामायनी, जो कि जयशंकर प्रसाद जी का यहाँ पर नाटक है। और ऑप्शन डी यहाँ पर क्या है, युकांत। युकांत जो है सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। ठीक भाई, रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं कौन है भाई? केशवदास। कौन है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा भाई, केशवदास। इसी तरह भाई आप लोगों का बाकी का जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन आंसर है, आप लोगों को भाई स्क्रीनशॉट कर लेना भाई, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। और टेलीग्राम को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, टेलीग्राम को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। ठीक भाई, जीके दिशा क्लासेस नाम करके टेलीग्राम है, इसी के नीचे भाई मैंने पिन कर दिया है लिंक, आप लोग जाके सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन होइए। ठीक भाई, 14 नंबर क्वेश्चन है भाई, सुगम शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है। भाई सुगम शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है। भाई सुगम शब्द क्या होता है भाई? उपसर्ग क्या होता है भाई? जो शब्द का जो सबसे पहला वाला भाग होता है उसे उपसर्ग कहते हैं। और इसी में आ जाता है भाई सुगम शब्द में उपयुक्त प्रत्यय है। भाई प्रत्यय क्या हो जाता है? जो शब्द का सबसे पिछला वाला भाग होता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें उपसर्ग में पूछा गया तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सु। और अगर यहाँ पर प्रत्यय पूछ लिया जाता तो यहाँ पर गम आ जाता, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता। इसी तरह भाई हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है भाई, नवरत्न में समास है। नवरत्न में समास है, क्या हो जाएगा भाई? संख्यावाचक शब्द आया है, यहाँ पर संख्यावाचक शब्द आया है, तो आप लोगों का ऑप्शन बी द्विगु समास हो जाएगा। अगर इसकी जगह डैश आ जाता या और आ जाता तो यहाँ पर आप लोगों का द्वंद्व समास आ जाता। अगर यहाँ पर कोई तुलना करने वाली बात आ जाती तो कर्मधारय समास आ जाता। ठीक भाई, मैंने पूरा पूरा यहाँ पर एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन बता दिए आप लोगों को। 16 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का परिवाची नहीं है। पृथ्वी का परिवाची नहीं है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा भाई। फिर यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है भाई, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं, ऑप्शन डी 8। ऑप्शन डी हो जाएगा भाई, 8 है। फिर ये देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है भाई, कृत्यवाच्य। कृत्यवाच्य में प्रधानता होती है भाई, ऑप्शन सी कृता की। फिर 20वां कौन सा भाई? जिनके अलग अलग रूपों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं। भाई जिनके अलग अलग रूप में वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं भाई, ऑप्शन ए भिखारी पद। ऑप्शन ए भिखारी पद। इसी तरह आप लोगों का भाई खंडबा। खंडबा क्या होता है? जो 50 अंक का आप लोगों का वर्णात्मक प्रश्न रहता है, जो कि आप लोगों का भाई गद्यांश। गद्यांश आप लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन होता है भाई, जो कि आप लोगों का 6 नंबर का रहेगा। ये देखिए पहला क्या भाई, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों में से किसी के भाई दिए गए प्रश्नों में से किसी के एक आप लोगों को उत्तर देना है, एक गद्यांश को चुनना है। भाई पहला गद्यांश दिया रहेगा ये, और अथवा में आप लोगों का गद्यांश दिया जाएगा इस तरह रहेगा, जैसे कि एशिया आ गया तो इससे आप लोग पता कर सकते हैं कौन से लेसन क्या है भाई, एशिया गई ना तू मेरे मन से। और ये किसने लिखा भाई? रामधारी सिंह दिनकर। भाई पाठ का नाम हम लोग ने जान लिया, ये देखिए शुरू में ही, और लेखक का नाम मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर पहला वाला आप लोग जानते हैं तो पहला वाला करिए, अगर दूसरा वाला जानते हैं तो दूसरा वाला करिए। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों को दोनों आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 6 नंबर आप लोगों के पक्के हो जाएंगे। अब चलते हैं भाई हम लोग यहाँ पर पद्यांश में। अभी आप लोगों को लास्ट में बताएंगे कि आप लोगों को इसको में कैसे सॉल्व करना है भाई, ट्रिक के साथ। अब इसी तरह जो हमारा दूसरा क्वेश्चन होता है भाई 6 नंबर का, भाई 6 नंबर का है भाई, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि आप लोगों का भाई पद्यांश से क्वेश्चन आएगा। 2 पद्यांश दिए रहेंगे, इनमें से आप लोगों को एक पद्यांश करना होगा भाई, एक पद्यांश कर लीजिएगा भाई, जो आसान होगा भाई वो करिएगा। जैसे कि यहाँ पर आया सुर, तो यहाँ पर आप लोग समझ जाइए सूरदास जी के पाठ से लिया गया है, और पद शीर्षक से, तो आप लोग समझ जाइएगा यही से यहाँ से लिया गया। और जो नीचे वाला है झांसी की रानी से लिया गया है। ये देखिए वीरता की परिभाषा यहाँ पर दी गई है, तो आप लोग समझ सकते हैं भाई। फिर इसी तरह आप लोगों का भाई अगला जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है संस्कृत खंड से लिया गया है। 5 नंबर आप लोगों के पक्के, 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। देखिए क्या है भाई, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए, जो कि आप लोगों का कुल मिला के भाई 5 नंबर पक्का हो जाएगा भाई। 2 गद्यांश दिए रहेंगे भाई, 2 गद्यांश दिए रहेंगे, इनमें से आप लोगों का एक गद्यांश की आप लोगों का भाई संदर्भ लिखना होगा और हिंदी अनुवाद लिखना होगा भाई। ये किस पाठ से लिया गया है और
इसका हिंदी अनुवाद भाई, हिंदी वर्जन करना होगा, ट्रांसलेशन करना होगा भाई। इसी तरह आप लोगों का जो चौथा नंबर क्वेश्चन है भाई, देखिए ये भी आप लोगों का 5 नंबर क्लियर कराएगा। देखिए दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए, जो कि आप लोगों का कुल मिला के 5 नंबर कराएगा। 2 श्लोक और 2 पद्यांश दिए रहेंगे, इनमें से आप लोगों को एक करना होगा भाई। आराम से आप लोग कर लीजिएगा, पाठ का नाम आप लोगों को पता होगा, कर लीजिएगा और इसका ट्रांसलेशन हिंदी अनुवाद कर लीजिएगा। अब चलते हैं जो हमारा 5वां क्वेश्चन होता है उसको देखते हैं। ये देखिए भाई पांचवा नंबर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए अपने पठित खंड काव्य के आधार पर, देखिए अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, जो कि आप लोगों का 3 नंबर पक्का करा देगा भाई। अगर आप लोगों का भाई मुक्ति दूत है तो आप लोग यहाँ पर कमेंट करिएगा, तो मैं अगला आप लोगों के लिए यही खंड काव्य ले आऊंगा, या ज्योति जवाहर आप लोग बताइएगा। तो आप लोगों की डिस्ट्रिक्ट में अगर ये लगता है तो आप लोग कमेंट करिएगा। अगली वीडियो आप लोगों की इसमें आ जाएगी भाई, अगली वीडियो आप लोगों के लिए इसमें बन जाएगी कि अपने शब्दों में कैसे करें इसका चरित्र चित्रण और इसकी कथा वस्तु और चरित्र चित्रण कैसे करें। अगर आप लोग भाई लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं तो आप लोग भाई सिर्फ और सिर्फ जय सुभाष का खंड काव्य तैयार करिए भाई। जय सुभाष का खंड काव्य पहला और दूसरा और तीसरा याद करिएगा भाई, तीसरा इंपॉर्टेंट है और दूसरा और पहला इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आप लोगों का भाई जय सुभाष खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण आप लोगों को तैयार करना है भाई। अगर आप लोगों को भाई अपना यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर खंड काव्य नहीं पता है तो आप लोगों को अपनी टीचर से यहाँ पे कांटेक्ट करना है, अपनी टीचर या सर से आप लोगों को कांटेक्ट करना है और पूछना है कि हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य लगता है भाई। और अगर आप लोगों को पता चल जाए तो आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट करना है कि भाई हमारे सर हमारे यहाँ पर जिले में यहाँ पे ये ज्योति जवाहर यहाँ पर खंड काव्य लगता है, हमारे जिले में जय सुभाष यहाँ पे लगता है। जय सुभाष तो मैंने बता ही दिया है, ये अग्र पूजा हमारे जिले में लगता है, तो आप लोग बताइएगा जय सुभाष यहाँ पर उत्तर प्रदेश लखनऊ में लगता है। इसी तरह हमारा जो अगला क्वेश्चन है भाई, ये देखिए छठे का का है यहाँ पर, निम्नलिखित लेखकों में से लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, जो कि आप लोगों का 5 नंबर का रहेगा भाई, 5 नंबर का टोटल रहेगा। ऑप्शन ए देख लिया हम लोग का, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन दूसरा क्या भाई हमारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी देखिएगा हम लोग इसी वीडियो के अंदर देखेंगे कॉपी आप लोग कैसे लिखेंगे, जो कि अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है वो भी ट्रिक के साथ आप लोगों को कॉपी कैसे भरनी है, कैसे आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, किस पैटर्न पर, जिससे कि आप लोगों के 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। ऑप्शन डी हमारा, ऑप्शन 3 क्या है हमारा, तीसरा भगवत सणोपाध्याय। क्या है भाई, भगवत सणोपाध्याय। इसी तरह जो हमारा छठा यहाँ पर छठे का खा है यहाँ पर, ये देखिए जो कि है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, जो कि आप लोगों का 5 नंबर आप लोगों का फिक्स करा देगा। पहला आप लोगों को तैयार करना है भाई सुभद्रा कुमारी चौहान। दूसरा ऑप्शन तैयार करना है भाई मैथिली शरण गुप्त। तीसरा ऑप्शन तैयार करना है भाई बिहारी लाल। चौथा ऑप्शन है केदारनाथ सिंह। इसी तरह आप लोगों का भाई कवि में भी 5 नंबर पक्का हो जाएगा भाई। 7वां टॉपिक है भाई, 7वां क्वेश्चन है आप लोगों का, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कष्टट कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, 2 नंबर आप लोगों के पक्के। इसी तरह हमारा जो 8वां टॉपिक है, 8वां क्वेश्चन आंसर है, देखिए अपने निवास स्थान के आसपास मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को आप लोगों को पत्र लिखना भाई, पत्र लेखन करना है, जो कि आप लोगों का 4 नंबर पक्का हो जाएगा भाई, 4 नंबर आप लोगों का पक्का हो जाएगा। इसी तरह आप लोगों का यहाँ पर अथवा में पूछा जाएगा छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र आप लोगों को लिखना है, जो कि इसी वीडियो में आप लोगों को मैं बता दूंगा कि आप लोगों को कैसे यहाँ पर पत्र लेखन लिखना है ट्रिक के साथ। फिर आप लोगों का 9 क्वेश्चन क्या रहता है, 9वां क्वेश्चन रहता है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए, जो कि आप लोगों का 4 ऑप्शन दिया रहेगा। इनमें से आप लोगों को भाई 2 करना होगा भाई, 2 करिएगा, 2 क्वेश्चन आप लोग कर लिएगा और 2 नंबर आप लोगों के पक्के। अब चलते हैं भाई जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहता है भाई, लास्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा है भाई, ये देखिए कौन सा यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आप लोगों को निबंध लिखना है भाई, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आप लोगों को निबंध लिखना है। और इस तरह आप लोगों के भाई 9 नंबर पक्के हो जाएंगे भाई, 9 नंबर आप लोगों के मैं पक्के करा देता हूँ भाई। कौन कौन से आप लोगों को भाई पत्र लेखन तैयार करना है भाई, पत्र लेखन मैंने बता दिया है, निबंध आप लोगों को कौन कौन से तैयार करने, देखिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ऑप्शन ए आप लोग तैयार कर लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ एक तैयार करिए, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान
और दूसरा भी आप लोग तैयार कर सकते हैं भाई इंटरनेट। तीसरा आप लोग देख सकते हैं भाई छात्र तथा अनुशासन। और चौथा क्या भाई, जो कि बहुत ही आसान है भाई, किसी एक त्योहार का आप लोगों को वर्णन करना है भाई, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। जैसे कि यहाँ पर होली हो गई, दीपावली हो गई, ईद हो गई, रमजान हो गया, तो आप लोगों को इसके ऊपर आप लोगों को जानकारी करना है और आप लोगों का भाई 9 नंबर पूरा का पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आखिरी जो टॉपिक है इसको भी आप लोग देख सकते हैं भाई, नई शिक्षा नीति एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आप लोगों को यहाँ पर जानकारी करना है और आप लोगों के 9 नंबर पूरे के पूरे पक्के हो जाएंगे भाई। अब चलते हैं भाई हिंदी के पेपर में। अगर आप लोगों को इसमें से कुछ भी नहीं आता है भाई, कुछ भी नहीं आता है जो अभी मैंने बताया है, तो आप लोगों को कैसे यहाँ पर पूरा का पूरा सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले आप लोगों को शुरुआत क्या करना है भाई, 70 में 70 नंबर की कॉपी है भाई। अगर आप लोगों को कुछ नहीं आता है तो सिर्फ और सिर्फ जैसे मैं बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ वैसे ही लिखिएगा। देखिए वर्णात्मक प्रश्न खंड बा आप लोगों को लिखना है भाई, वर्णात्मक प्रश्न खंड बा आप लोगों को लिखना है। और भाई प्रश्न उत्तर संख्या भाई, प्रश्न उत्तर संख्या आप लोगों को जरूर डालना है भाई। प्रश्न उत्तर संख्या अगर आप लोग नहीं डालेंगे तो आप लोगों का नंबर कम हो सकता है भाई। अगर आप लोगों को 6 नंबर चाहिए गद्यांश में, तो सबसे पहले आप लोगों को भाई एक तरफ यहाँ पर स्केल से भाई अपनी पटरी से आप लोगों को लाइन खींच लेनी है और भाई दूसरी तरफ आप लोग ना खींचिएगा, नहीं तो भाई एग्जामिनर को लगेगा कि आप लोग कॉपी भर रहे हैं। ठीक भाई, प्रश्न उत्तर संख्या आप लोगों को डाल देना है। और पहला जो आप लोगों का गद्यांश अगर दिया रहेगा भाई, कुसंग का ज्वर ये वाला दिया रहेगा भाई, तो आप लोगों को इसको कैसे सॉल्व करना है भाई, सॉल्व कैसे करना है भाई, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा भाई, बीच में पढ़ा ही होगा, क्योंकि भाई ये पहले पार्ट से लिया गया भाई, पहले पार्ट से लिया गया है कुसंग का ज्वर। और भाई पहला पार्ट कौन सा भाई, मृतरता। और इसके लेखक कौन है भाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए देखते हैं इसका संदर्भ आप लोग कैसे लिखेंगे भाई। देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मृतरता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं भाई। कौन है भाई, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसी तरह आप लोगों को रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है भाई। रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोगों को आराम से करना है भाई। देखिए शुरू में आप लोग लिख दिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं भाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को भाई क्या करना है भाई, ये देखिए गद्यांश आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है भाई। पहले आप लोगों को लिखना है लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, और भाई पूर्ण विराम से आप लोगों को ये शब्द उठाना है यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप लोगों को लिख देना है। फिर आप लोगों को यहाँ पर आखिरी में लिखना है लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इस तरह यहाँ पर इस गद्यांश को पूरा करते हैं भाई, पूरा यहाँ पर आखिरी तक आप लोगों को लिख देना है भाई। अब चलते हैं जो आप लोगों का एक क्वेश्चन पूछा जाता है उसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए भाई तीसरा नंबर डालिएगा और गद्यांश की आप लोगों को 3 से 4 लाइन आप लोगों को लिख देना है, वही आप लोगों का आंसर कहलाएगा। क्योंकि भाई एग्जामिनर के पास ज्यादा समय नहीं होता है कि आप लोगों का पूरा पूरा आंसर पढ़े, क्योंकि भाई उसके पास बहुत सारी कॉपी होती है भाई। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को लिख के आना भाई, कॉपी भरना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को भरना है भाई, अच्छे तरीके से। इसी तरह आप लोगों का भाई 6 नंबर पूरे के पूरे फिक्स हो जाएंगे भाई। फिर आप लोगों का दूसरा पद्यांश आप लोग तैयार करेंगे भाई, प्रश्न उत्तर संख्या। प्रश्न उत्तर संख्या आप लोगों को कैसे तैयार करना भाई, देखिए इसके बाद आप लोगों को पद्यांश। अब देखिए 6 नंबर आप लोगों का गद्यांश में तैयार हो गया है, 6 नंबर पद्यांश में आप लोगों को कैसे तैयार करना है। देखिए संकेत आप लोगों को सबसे पहले डालना है। फिर आप लोगों को पहला नंबर डालना है भाई चरण कमल बंदो हरियाई, चरण कमल बंदो हरियाई, या डट डैश करके आप लोगों को पूर्ण विराम लगा देना है भाई। ये तो आप लोगों को पता ही होगा भाई कि कौन से पार्ट से लिया गया भाई, पहला पार्ट है भाई हम लोगों का और पहला पद्यांश है, तो आप लोगों ने इसको तो पढ़ा ही होगा भाई। तो सूरदास जी के पार्ट से लिया गया है और पद शीर्षक से लिया गया है, तो इसका संदर्भ आप लोग लिखेंगे भाई। देखिए संदर्भ आप लोग लिखेंगे, यह पद, देखिए यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है। किस शीर्षक से, पद शीर्षक से लिया गया है। फिर दूसरा क्या भाई, प्रसंग। इस गद्यांश में श्री कृष्ण भाई, इस गद्यांश में श्री कृष्ण की चरण कमल की आप लोगों को महत्ताओं भाई, महत्वपूर्ण पर प्रकाश डाला गया, महत्व पर प्रकाश डाला गया है, विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। इसी तरह आप लोगों का तीसरा जो क्वेश्चन होता है यहाँ पर व्याख्या आप लोगों को करनी भाई, उसका आप लोगों को हिंदी अनुवाद की तरह करना है व्याख्या। जैसे कि भक्त कवि श्री सूरदास भाई, भक्त कवि श्री सूरदास जी कहते हैं, इस तरह लिखिएगा भाई। पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग लिखेंगे, तभी जाके आप लोगों का 6 नंबर पक्का होगा। इसी तरह आप लोगों का तीसरा जो क्वेश्चन होता है भाई संस्कृत खंड से आता है भाई। देखिए सबसे पहले आप लोगों को गद्यांश आता है, इसमें संकेत आप लोगों को सबसे
पहले डालना है गद्यांश में, चाहे आप लोगों को आए चाहे ना आए। ठीक भाई, लिखने का पैटर्न आप लोगों को यही होना चाहिए। पहला क्वेश्चन आप लोगों को लिखना है भाई एशिया नगरी, डेड डैश करके आप लोगों को पूरी विराम लगाना है भाई। ये तो आप लोगों को पता होगा भाई, जो कि भाई एशिया नगरी सबसे पहला पार्ट है भाई। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग देख लीजिए भाई, वाराणसी, वाराणसी की पार्ट से लिया गया है। देखिए इसका संदर्भ आप लोग संदर्भ कैसे लिखेंगे, देखिए 2 से 3 लाइन का है। प्रस्तुत गद्यांश, देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड नामक वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इस तरह आप लोग गद्यांश में भी फुल मार्क्स ला सकते हैं भाई। इसी तरह आप लोगों का प्रसंग, प्रसंग क्या होगा भाई, ये देखिए इस गद्यांश में, देखिए इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता का तथा अब स्थिति के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक भाई, और तीसरा आप लोगों का क्या भाई, व्याख्या। व्याख्या कैसे करनी है, देखिए यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को पढ़ के बता रहा हूँ। देखिए यह नगरी भारतीय संस्कृति, देखिए यह नगरी भारतीय संस्कृति की केंद्रशाली स्थिति है भाई। फिर यहीं से संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है और मुगल युवराज दारा सिकोह आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया है और वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ है कि उसने उस ज्ञान का भाई फारसी भाषा में अनुवाद करवा लिया। ठीक भाई, अब चलते हैं जो भाई श्लोक आता है 5 नंबर का, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये देखिए भाई श्लोक आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है भाई, आप लोगों को 5 नंबर कैसे करना है भाई। 5 नंबर आप लोगों ने गद्यांश में हासिल कर लिया और 5 नंबर पद्यांश में आप लोग कैसे करेंगे। देखिए श्लोक आप लोगों को देखिए, पहला आप लोगों को संकेत आप लोगों को जरूर लिखना है भाई और प्रश्न उत्तर संख्या आप लोगों को डलना चाहिए भाई, आए चाहे ना आए। फिर ठीक भाई, पहला क्वेश्चन आप लोगों का कौन सा होगा भाई, सर्वभवन्तु सुखियन। भाई सर्वभवन्तु सुखियन आप लोग तैयार कर लिए या इसकी जगह बंधन मरण वाला, बंधन मरण वाला भी तैयार कर लिए। दोनों में से एक ना एक आप लोगों को लिखने को आ जाएगा। अगर एक जो ना आए तो आप लोगों को उसको 2 नंबर श्लोक में लिख देना है, जो कि अभी मैं आप लोगों को लास्ट में बता दूंगा। देखिए भाई कौन सी पार्ट से लिया गया भाई, भारतीय संस्कृति से। देखिए शुरू में हम लोग देखते हैं भाई संदर्भ, संदर्भ कैसे लिखना भाई, हेडिंग वाइज लिखना है। और देखिए प्रस्तुत श्लोक, देखिए प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। दूसरा क्या है भाई, प्रसंग। प्रसंग क्या है भाई, प्रस्तुत श्लोक भाई, प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावना के ऊपर प्रकाश डाला गया है। तीसरा क्या है हमारा भाई, हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद क्या है भाई, सब सुखी हो, सब रोग हित हो, सबका भाई सभी का कल्याण हो, अर्थात कोई भी दुख ना हो, अर्थात सबका कल्याण हो, अर्थात कोई भी दुख का भागीदार ना बने। इस तरह आप लोगों को बना बना के लिखना है। फिर इसके बाद आप लोगों का भाई अगला आप लोगों का 5वां नंबर क्वेश्चन होता है भाई, ये देखिए भाई जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खंडकाव्य से है भाई। 3 नंबर आप लोगों के पक्के हो जाएंगे अभी के अभी भाई। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश लखनऊ उत्तर प्रदेश जिले से हैं आप लोग भाई, निवासी हैं भाई इसके, तो आप लोग भाई यहाँ पर जय सुभाष का खंडकाव्य तैयार करना है भाई, सिर्फ और सिर्फ जय सुभाष का। प्रथम सर्ग आप लोग तैयार कर लिए भाई। 2025 बोर्ड एग्जाम में हर सेट में ज्यादातर प्रथम सर्ग पूछा जाएगा, प्रथम द्वितीय और तृतीय भाई, पहला दूसरा तीसरा आप लोग तैयार कर लिए। देखिए इस तरह आप लोगों को भाई प्रथम सर्ग आप लोगों को खंडकाव्य डाल के करना है और हेडिंग वाइज आप लोगों को करना है। 3 नंबर आप लोगों के पक्के हो जाएंगे भाई। अब इसके बाद क्या आता है भाई, हमारा जो जीवन परिचय आप लोगों का लिखने का आता है। तो आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को प्रश्न उत्तर संख्या आप लोगों को लिख देना है और कैसे आप लोगों को जीवन परिचय तैयार करना है। देखिए सबसे पहले आप लोगों को भाई संक्षिप्त परिचय आप लोगों को साइड में लिख देना है भाई, जैसे कि नाम हो गया, जन्म हो गया, जन्म स्थान और मृत्यु हो गई, इनकी रचनाएं हो गई, माता पिता का नाम अगर आप लोगों को याद है तो लिख लिए। ठीक भाई, जिससे कि एग्जामिनर के पास ज्यादा समय नहीं होता है। तो आप लोगों का जो संक्षिप्त परिचय यहाँ पर 3 से 4 हेडिंग होती है, इसी को देखकर एग्जामिनर पूरा का पूरा 5 नंबर दे देता है भाई। जीवन परिचय आप लोगों को हेडिंग लिखनी है और देखिए कैसे लिखना है भाई, अंदर का देखिए श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल भाई, श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 मतलब कि 1884 ईस्वी में अगोना नामक ग्राम बस्ती जिले में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल तथा इनकी माता जी का नाम विभासी देवी था। इनकी माता एक धार्मिक महिला थी, जो कि भाई इनकी धार्मिक महिला थी इनकी जो माता थी। फिर इनकी जो शुरुआती शिक्षा इनके पिता के पास मिर्जापुर में हुई थी और मिशन स्कूल में 10वीं की परीक्षा पास की। इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए इलाहाबाद में दाखिला कराया, परंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया। इसके बाद इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। बाद में क्या हुआ भाई, न्यायालय की नौकरी छोड़ दी। ये मिर्जापुर के भाई, जहां ये अपने पिता के पास मिर्जापुर में मिशन स्कूल में 10वीं की परीक्षा पास करके आए थे, वहीं पर ये बाद में आखिर में ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल की चित्रकला के अध्यापक हो गए भाई, चित्रकला के अध्यापक हो गए। कार्य
कार्य करते समय आप लोगों को भाई अनेक कहानी निबंध तथा नाटक की रचना की भाई। इन्होंने अनेक कहानी निबंध तथा नाटक की रचना करी। फिर आप लोगों को भाई बाद में कुछ समय बाद 19 वर्षों तक काशी नगराणी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। फिर इसी तरह भाई 19 वर्षों तक काशी नगराणी प्रचारणी का पत्रिका का संपादन भी किया। ये भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था भाई। और सबसे पहले इसने किसने किया था भाई 19 वर्षों तक भाई काशी नगराणी प्रचारणी पत्रिका का संपादन? श्याम सुंदर दास। उसके बाद ये उपाधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ले ली, जो भाई 19 वर्षों तक करी। फिर बाद में इनकी मृत्यु सन 1941 भाई 1941 ईस्वी में हो गई थी। जो इनकी प्रमुख रचनाएं थी भाई, प्रमुख रचनाएं कौन सी भाई? पहला ऑप्शन देखिए चिंतामणि, दूसरा भाई त्रिवेणी, तीसरा भाई सूरदास, चौथा भाई विचार वृद्धि और आदि। भाई 4 यहाँ पे रचनाएं मैं लेके आया हूँ। इसमें से आप लोगों को भाई 2 या 1 भाई 1 या 2 आप लोगों को तैयार कर लिए, और आप लोगों को भाई 5 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता भाई। इसी तरह आप लोगों को भाई जो कवि में जीवन परिचय आता है भाई कवि में जो आता है सबसे पहले इंपॉर्टेंट आप लोग तैयार कर लिए महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। देखिए संक्षिप्त जीवन परिचय आप लोग तैयार कर लिए, जैसे कि यहाँ पर नाम हो गया, जन्म स्थान, पिता का नाम, शिक्षा, मृत्यु, रचनाएं। तो आप लोगों को सबसे पहले ये लिख देना है, जैसे कि मैंने लेखक में जीवन परिचय में बताया था, क्योंकि एग्जामिनर के पास ज्यादा समय नहीं होता कि पूरा का पूरा आप लोगों का जीवन परिचय पढ़े। तो आप लोग भाई शॉर्ट जीवन परिचय लिख देना है, जिससे कि पूरा का पूरा 5 नंबर यहाँ पर क्लियर हो जाए। देखिए कैसे करना है भाई, देखिए महादेवी वर्मा भाई, महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 भाई 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद नामक जनपद में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा तथा माता जी का नाम हेमरानी देवी था। इनकी माता परम विदुषी धार्मिक महिला थी भाई। क्या थी? धार्मिक महिला थी। इनकी शुरुआती शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयागराज में भाई। इनकी जो शुरुआती शिक्षा थी इंदौर में हुई थी और उच्च शिक्षा प्रयागराज में हुई थी। इन्होंने संस्कृत में एमए करने के बाद ये प्रयाग महिला की प्रधानाचार्य हो गई, और इनका विवाह 9 वर्ष की आयु में ही अपल आयु में हो गया था। इनके पति जी का नाम डॉक्टर रूप नारायण जी वर्मा था। महादेवी वर्मा जी ने ही घर पर ही चित्रकला तथा संगीत की शिक्षा प्राप्त करी भाई। इनका जो वैवाहिक जीवन था वो सफल नहीं बीता। ये देखिए लाइन छूट गई थी, ये देखिए वैवाहिक सफल नहीं बीता था। फिर इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए बहुत ही संघर्ष किया। इनको भारत के राष्ट्रपति से पद्म भूषण की उपाधि भी प्राप्त हुई। बाद में महादेवी वर्मा जी की मृत्यु कब हुई थी? इनका निधन कब हुआ था भाई? 1987 भाई 1987 ईस्वी को हो गई थी भाई। रचनाएं आप लोगों को भाई तैयार करनी भाई 6 रचनाएं लेके आया हूँ। 6 में से आप लोगों को अगर 1 या 2 भाई 1 या 2 आप लोग तैयार कर लेते तो आप लोगों का भाई 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। देखिए भाई निहार हो गया, रश्मि हो गई, निर्जा, यमा, हिमालय, प्रथमायाम आदि। देखिए फिर से निर्जा, रश्मि, निहार, हिमालय, प्रथमायाम और आदि। ठीक भाई, इसी की तरह आप लोगों को यहाँ पर जीवन परिचय भी लिखना है। अब हम लोग चलते हैं जो हमारा अगला टॉपिक होता है भाई। अगला टॉपिक हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अगला टॉपिक आप लोगों को जो श्लोक लिखना आएगा, श्लोक आप लोगों को कैसे लिखना है कॉपी पर। ये देखिए भाई 2 नंबर पाना है। ये देखिए अपनी पाठ्य पुस्तक से कस्टर्ड को श्लोक लिखिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। ये देखिए भाई 7वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है भाई। अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो भाई। 2 नंबर आप लोगों के पक्के हो जाएंगे। 2 नंबर आप लोगों को कैसे फिक्स करना है, देखिए श्लोक आप लोगों को प्रश्न उत्तर संख्या डालना है 7वां नंबर, और आप लोगों को श्लोक लिखना है भाई। ये देखिए कैसे लिखना है भाई। बंधन मरण वापी जो वापी पराजय। देखिए बंधन मरण वापी जो वापी पराजय, उभयत्र सांभो। देखिए उभयत्र सांभो, वीर वीर भाव ही वीरता। इसका हिंदी अनुवाद अगर लिखने के लिए आ जाए तो देखिए आप लोग कैसे लिखेंगे। बंधन हो या मरण हो, देखिए बंधन हो या मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्था में वीर समान रहता है। वीर भाव को ही वीरता कहते हैं भाई। इस तरह आप लोगों को 2 लाइन का यहाँ पे श्लोक लिखना है और 2 नंबर आप लोगों को आसानी से मिल जाएंगे। फिर इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर 9वां जो नंबर होता है, जो 8वां क्वेश्चन होता है, उसमें क्या होता है भाई। अपने निवास स्थान, देखिए अपने निवास स्थान मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र करना है भाई। पत्र लेखन करना है और 4 नंबर आप लोगों के पूरे क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर पत्र लेखन आप लोगों को कैसे लिखना है।
ये देखिए भाई, पत्र लेखन आप लोगों को कुछ इसी प्रकार लिखना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर, यही ट्रिक लगाकर लिखना है। जैसे कि सबसे पहले आप लोगों को पटरी या स्केल से पूरी की पूरी कॉपी पर भाई कॉपी पर सबसे पहले यही काम करिएगा। सबसे पहले आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलेगी तो आप लोगों को रोल नंबर, अपना यहाँ पर जो मेन चीज होता है, यहाँ पर रोल नंबर हो गया, यहाँ पर विषय हो गया, कौन से दिन आप लोगों का पेपर हुआ, परीक्षा डेट आप लोगों को सारी की सारी डाल देनी है। फिर यहाँ पर कैसे लिखना है भाई, सेवा में क्या है भाई, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम लखनऊ उत्तर प्रदेश, क्या भाई उत्तर प्रदेश। विषय आप लोगों को लिखना है मोहल्ले की सफाई हेतु। अगर आप लोग लिखना चाहे तो ये लिखिए, नहीं तो अगर ये लिख लिए। स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र, भाई दोनों में से आप लोगों को कोई एक लिखना है, क्योंकि भाई विषय ज्यादातर अगर आप लोगों का छोटा हो तो विषय ज्यादा सही रहता है भाई। विषय ज्यादातर कोई नहीं पढ़ता, बस थोड़ा बहुत यहाँ पर ये पता चल जाता है कि ये इस विषय पर ये पत्र लेखन लिखा गया है, तो 2 नंबर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर विषय के मिलते हैं, जो कि आप लोग आधी लाइन का भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा भाई। आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिखिए या यहाँ से यहाँ तक लिखिए। अब इसके अंदर का आप लोग कैसे लिखेंगे भाई, मान्यवर महोदय आप लोग कैसे लिखेंगे भाई, देखिए सविनय निवेदन है कि हम लखनऊ के कालिदास मार्ग के निवासी हैं भाई। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ले लिया है, जैसे कि लखनऊ, तो आप लोग इसकी जगह ले सकते हैं भाई सीतापुर इंटर कॉलेज की तरफ, भाई सीतापुर इंटर कॉलेज की तरफ में हम लोग हैं, या अयोध्या की तरफ हैं, या कानपुर या प्रयागराज, ठीक भाई। और गंदगी से भरे वातावरण में रहने को मजबूर हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई महीनों से कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं आया है, जिससे नालियों की सफाई न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है। फिर अगर ऐसा ही रहा तो मेरा पूरा मोहल्ला बीमारी की चपेट में आ जाएगा। अतः आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द क्षेत्र का निरीक्षण करवाइए, आपकी महान कृपया होगी भाई। आप लोगों को 7 धन्यवाद भाई, 7 धन्यवाद आप लोगों को लिख देना है। फिर आप लोगों को साइड हेडिंग डालनी है भाई, समस्त नगरवासी शहर लखनऊ या कानपुर या प्रयागराज या अयोध्या, जहां आप लोग रहते हैं उस शहर का आप लोग नाम डाल देगा, और दिनांक आप लोगों को डाल देना है। पेपर आप लोगों का कब है भाई, 3 से 4 दिन भाई। अब सिर्फ और सिर्फ भाई 3 से 4 ही दिन बचे हैं भाई आप लोगों का 2025 का, जो 24 फरवरी को आगामी परीक्षा होने जा रही है आप लोगों की भाई। 24 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का सबसे पहला पेपर है, उसी की मैं आप लोगों की तैयारी करवा रहा हूँ। पूरी की पूरी यहाँ तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं भाई, जो आप लोगों का संस्कृत के क्वेश्चन आते हैं भाई, जो कि इस प्रकार पूछा जाता है भाई। 9 वाला क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उनमें से आप लोगों को 2 का उत्तर देना है और 2 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। कैसे आप लोगों को उत्तर देना है, देखिए आप लोगों की इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। देखिए प्रश्न उत्तर संख्या आप लोगों को 28 डाल देना है, और 2 पॉइंट करके क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे करके आप लोगों को आंसर लिख देना है भाई पूरा का पूरा, और आप लोगों का 2 नंबर ये भी फिक्स हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है भाई, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान। इसको आप लोगों को निबंध कैसे लिखना है पर्यावरण पे, देखिए भाई प्रदूषण के ऊपर निबंध कैसे लिखेंगे, ये देखिए भाई आप लोगों की अपनी स्क्रीन के सामने, ये देखिए इसी तरह आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है, जो कि आप लोगों का लास्ट रहेगा, और 9 नंबर आप लोगों के पूरे पक्के करा देगा भाई। 9 नंबर पूरे के पूरे पक्के। देखिए हेडिंग आप लोगों को लिखना है भाई, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। देखिए प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, रूपरेखा लिखना है। प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण की समस्या का समाधान। 5वीं हेडिंग है भाई लास्ट, उपसंहार। देखिए प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, समस्या का समाधान और उपसंहार। इसी तरह आप लोगों को भाई प्रस्तावना लिखना है भाई, आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, हमारे सामने बड़ी चुनौती है कि पर्यावरण को बचाना, तथा आजकल देश विदेश या हर गांव या हर जगह प्रदूषण फैल रहा है। अतः ये दुनिया में आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। अगर हमने इस असंतुलन को बात हो जाएगा, अगर हम लोग ने इस प्रदूषण को संतुलित नहीं किया। इसी तरह आप लोगों को दूसरी हेडिंग लिखनी है भाई, प्रदूषण का अर्थ। फिर आप लोगों को लिखना है यहाँ पर जितने पॉइंट बनाए थे उसके बारे में लिखना भाई। प्रदूषण के प्रकार आप लोगों को लिखना है भाई, वातावरण के प्रदूषण भाई, वातावरण में प्रदूषण को इन रूपों में पाया जाता है, जो कि भाई वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण हमारा हो गया, और यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण। फिर आप लोगों का यहाँ पर जो होता है अगला यहाँ पर चौथा नंबर क्या होता है, रासायनिक या रेडियोधर्मिक प्रदूषण। और चौथी हेडिंग क्या है भाई, यहाँ पर समस्या का समाधान। और 5वीं हेडिंग जो की है यहाँ पर निष्कर्ष आप लोगों को लिखना रहता है, उपसंहार। इस तरह आप लोगों को पूरा का पूरा यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में ये ट्रिक लगाना है भाई। पूरा का पूरा मैंने बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी दिखा दी है, और आप लोगों को भाई वहाँ कैसे लिखना है, किस पैटर्न पर लिखना है, जिससे कि आप लोगों को 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे भाई। मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर भी दिखा दिया कि इस टाइप क्वेश्चन पेपर आते हैं और कौन
कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई। आप लोगों को पूरी की पूरी मैंने कॉपी दिखा दी कि आप लोग कैसे कैसे आप लोग लिखेंगे, जिससे कि भाई आप लोगों को अगर हिंदी के पेपर में कुछ ना आए तो आप लोगों को इसी ट्रिक के साथ, मेरी ट्रिक आप लोगों को फॉलो कर लेना है भाई। वायरल ट्रिक है सिर्फ और सिर्फ भाई। आप लोगों के भाई 3 से 4 दिन बचे हैं आप लोगों के परीक्षा होने में, जो आप लोगों की आगामी परीक्षा होने जा रही है भाई। जो क्लास 10 की परीक्षा है, यहाँ पर क्लास 10 का यहाँ पे सबसे पहला सब्जेक्ट है यहाँ पर हिंदी का, और क्लास 12 की भाई यहाँ पर मैं आप लोगों की तैयारी में करवा रहा हूँ। साथ ही साथ अगर भाई वीडियो क्लास 12 के विद्यार्थी देख रहे हैं तो वो भी लोग देख सकते हैं भाई। और ये वीडियो क्लास 10 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। बिना पढ़े बिना याद किए वो भी ट्रिक के साथ 98 भाई 95 नहीं 98% कैसे लाएं, जो कि 24 फरवरी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं एक ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। जब तक भाई आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए। जय हिंद जय भारत।